सूरज भी तुलू हो चुका है और सुबह सुबह का नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा है। आई थी ट्रेन हमारी और ब्रिज पर से गुजारने के लिए पूरा इंतजाम बना हुआ है। बिल्डिंग है अटक खुर्द की, रेलवे लॉज बना हुआ है। ऐसे हम साथ ही गाड़ी को चेक कर रहे हैं। यहाँ पर 1 ऑफ खैबर मिल से क्रॉस हुआ है 8307 PH20। लेके जा रहा है 1 ऑफ खैबर मिल। और 556 GU20। क्या बात है, ग्रैंड यूनिकॉर्न इसको चला रहा है सफारी ट्रेन को। 3 AC कोच है, एक पार्लर कार है और एक पावर प्लांट है। ये कैसा करें ड्राइवर 40 डाउन राइट सर, गार्ड सिग्नल राइट, बिस्मिल्लाह करें सर, प्लेटफॉर्म आहिस्ता आहिस्ता मूव करें। पराठे, देसी चने और चाय मंगवाई है दोस्तों हमने, ऑमलेट मंगवाया है। और क्या है भाईजान? और नान है और प्लस में पराठे हैं। तो आज नाश्ता हमारा अपने इस बिजनेस क्लास के कंपार्ट में गुजरावाला पहुंची है और हमारी फर्स्ट मीटिंग है इमरान भाई फ्रॉम गुजरावाला। क्या हाल है इमरान भाई? रोहन आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। 3 मई है आज और दिन है इतवार और सुबह के 5:30 हो रहे हैं। मैं मौजूद पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से सफ़र है दोस्तों 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस में पेशावर से लेकर मुल्तान तक। पेशावर कैंट मेन लाइन 1 का आखिरी स्टेशन है। और दोस्तों यहाँ से अगर ट्रेन्स की बात की जाए तो 4 ट्रेन्स चलती हैं सारे दिन में डाउन में। और पहली ट्रेन चलती है सुबह 6 बजे जाफ़र एक्सप्रेस, जिससे हमने जाना है। मैं हूँ और मेरे साथ कुछ दोस्त भी हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाता हूँ। और सेकंड ट्रेन चलती है 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस है, पेशावर से कोयटा जाती है। और उसके बाद चलती है 8:30 बजे 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस, जो कि मेन लाइन से होती हुई कराची कैंट जाती है। तीसरी ट्रेन चलती है 248 डाउन रहमान बाबा, जो कि 11 बजे चलकर वाया फैसलाबाद कराची कैंट जाती है। और चौथी ट्रेन चलती है दोस्तों खैबर मेल, जो कि रात 10 बजे रवाना होती है। तो ये 4 ट्रेन दोस्तों चलती है। रात काफ़ी बारिश होती रही तो इसीलिए पेशावर कैंट में कुछ जगहों पर पानी भी मौजूद है। तो चलें दोस्तों स्टेशन के अंदर दाखिल होते हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले लोकोमोटिव चल के देखते हैं कौन सा जा रहा है। पेशावर कैंट दोस्तों पेशावर डिवीज़न का मेन रेलवे स्टेशन है और काफ़ी हद तक मेंटेन्ड भी है। प्लेटफार्म पर 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस प्लेस भी हो चुकी है। ये दोस्तों पेशावर कैंट की मेन बिल्डिंग। 1 मई को हम आए थे और अब वापसी है भाई। तो दोस्तों ट्रेन हमारी प्लेस भी हुई है। जाहिद नजीब साहब जा रहे हैं, इंचार्ज गार्ड, इनसे भी मुलाकात करेंगे। फ़िलहाल लोकोमोटिव देख लेते हैं क्योंकि सामान रखते रखते सिर्फ 10 मिनट रह गए। टक शॉप भी बनी हुई है और काफ़ी साफ़ सुथरा प्लेटफॉर्म है। लोकोमोटिव को सलाम करके आ जाए और उसके बाद फिर अपनी ट्रेन में सवार होते हैं। इंशाल्लाह राइट टाइम चलेगी 6 बजे। दोस्तों 6419 ZCU20 लीड कर रहा है आज 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस को। सूरज भी तुलू हो चुका है और सुबह सुबह का नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा है। भाईजान फरहान भाई भी हमारे साथ जा रहे हैं। पेशावर कैंट के बोर्ड के आगे एक तस्वीर भी बनवा लें जो यादगार रहेगी हमारे लिए। दोस्तों ये पेशावर कैंट का बोर्ड
इंग्लिश, उर्दू और पश्तो ज़बान में लिखा हुआ है फनपुर छावनी। खैर हाइट फ्रॉम सी लेवल है दोस्तों 1108 फुट, यानी कि सतह समंदर से 1108 फुट ऊंचा है और 1681 किलोमीटर दूर है कराची के माड़ी से। और दोस्तों चलते हैं, फरहान भाई भी हमारे साथ जा रहे हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आपका पेशावर टूर? बेहतरीन दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। चलें। बहुत अच्छा टूर रहा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ और आप पूरा टूर दोस्तों आपने हमारे साथ देख ही लिया आप लोग भी हमारे साथ ही चलें, बाकी जो मज़ीद रह गया दोस्तों वो भी आपको दिखाते हैं, दिखाएंगे रास्ते में। चलें और अपने कोच के अंदर सवार होते हैं। दोस्तों डिपार्चर भी हो चुका है, अभी हम अपने कोच तक भी नहीं पहुंचे थे। बिज़नेस क्लास में सफ़र है हमारा, कोच नंबर 11। इंचार्ज गार्ड ने सीटी भी बजा दी है। पूरे 6 बजे दोस्तों राइट टाइम रवाना हुई है ट्रेन पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन से। शेड्यूल अराइवल भी ट्रेन का 6 बजे ही है। ड्राइवर साहब का तो हमें नहीं पता कौन जा रहे हैं, लेकिन इंचार्ज गार्ड राइड नजीर साहब जा रहे हैं पेशावर से पिंडी तक। बिल्कुल नॉर्मल सा रश देखने को मिला दोस्तों पेशावर कैंट पर। तो दुआ करते हैं दोस्तों कि आज का सफ़र हमारा खैरियत से गुजरे और तमाम मुसाफिर और अमला बाहिफ़ाज़त अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएँ। फ़र्स्ट ट्रैवल था हमारा पेशावर की जानिब, जो कि बहुत अच्छा गुजरा। स्टॉप के बारे में जाने दोस्तों तो पेशावर कैंट के बाद पेशावर सिटी, नौशेरा, जहांगीरा, अटक, रावलपिंडी, गुजर खान, जहलम, खारियाँ, कैंट, लाला मूसा जंक्शन, गुजरात, वज़ीराबाद, गुजरांवाला, लाहौर। लाहौर पहुँचेगी दोस्तों 3 बजे, जहाँ से हमारे दोस्तों का सफ़र ख़त्म हो जाएगा और मेरा कंटिन्यू होगा। लाहौर के बाद लाहौर कैंट, रायवेंड, पत्तूकी, ओकाड़ा, साहिवाल, चीचा बसनी, चंदखानीवाल और मुल्तान, जेकपाबाद तक का इसमें स्टॉपेजेस लिखे हुए हैं ट्रैकिंग ऐप में। पेशावर कैंट की वॉशिंग लाइन और सुबह सुबह का ठंडा सफ़र, क्या बात है जनाब। रहमान बाबा का रैक मौजूद है वॉशिंग लाइन में। पेशावर को दोस्तों सिटी ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। छः बजकर 9 मिनट हो रहे हैं दोस्तों और पेशावर सिटी रेलवे स्टेशन पहुंच गई है ट्रेन। पेशावर सिटी पेशावर कैंट के बिल्कुल साथ ही बना हुआ है।
यहाँ पर भी लगता है रात में बारिश हुई है। 2 मिनट के मुख्तसर से क़याम के बाद दोस्तों ट्रेन रवाना हो रही है पेशावर सिटी रेलवे स्टेशन से। खैबर मेल पर यह स्टेशन मैंने स्किप कर दिया था। एक गार्डन भी बना हुआ है छोटा सा पेशावर सिटी रेलवे स्टेशन पर। और पेशावर तो वैसे ही फूलों का शहर है तो अच्छा लग रहा है। अगला स्टॉप हुआ दोस्तों नौशेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो चलें दोस्तों अपने कोच में सवार भी होते हैं। पिछली बार भी CFI टाइप कोच में आए थे और इस बार भी CFI कोच ही है। G कंपार्ट है और इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक निकाली है। रेलवे में जैसे कोड इस्तेमाल होते हैं तो हमने G4 गुजरा वाला, तो इससे याद रहता है कि ये हमारा कंपार्ट है। और बॉयज़ बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बॉयज़? कैसा सफ़र गुजरा आपका? बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, और वापसी का? जबरदस्त जा रहा है। वापसी का और अच्छा जा रहा है। चलिए जी, अच्छी बात है। लाइट ऑन करते हैं। कूलिंग भी अच्छी है, गाड़ी भी अच्छी जा रही है। अच्छा, 6 बर्थ हैं दोस्तों इसमें से, और इसमें से 5 पर हमारी बुकिंग है, 1 पर ऑफुली कोई और आएगा 6 नंबर पर। ये है हमारे सलमान भाई। सलमान भाई रात सोते नहीं हैं तो इसलिए इनकी आंखें लाल हुई हुई हैं। टाइम हो रहा है दोस्तों इस वक्त सुबह के 6:50 और नौशेरा रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है ट्रेन। पश्तो में भी नाम लिखे हुए स्टेशन के, नो पना ऐसा कुछ लिखा हुआ है, समझ तो आ नहीं रही क्या लिखा हुआ। और नौशेरा भी दोस्तों अपने ज़माने का जंक्शन रेलवे स्टेशन था। नौशेरा से एक लाइन मर्दान और दरगई तक जाया करती थी। वो सेक्शन अब अबेंडन हो गया तो इसीलिए जंक्शन नाम मिट चुका है नौशेरा से। डिपार्चर विसल भी हो चुका है ट्रेन का। बड़ा शहर है नौशेरा और एक डिस्ट्रिक्ट भी है। और पेशावर डिवीज़न के स्टेशन काफ़ी अच्छे मेंटेन हुए हैं। खैर जनाब, 2 मिनट के मुख्तसर से क़याम के बाद ट्रेन रवाना हो रही है नौशेरा रेलवे स्टेशन से। जनाब नौशेरा के नाम से जंक्शन ही मिल गया। ट्रॉली हट बने हैं छोटे छोटे से, IOW जो उनके दूसरे ऑफिसर्स के, जिनमें वो इंस्पेक्शन करने के लिए अक्सर जाते हैं। सिग्नल ब्रिज पर 4 सिग्नल हैं, एक मेन लाइन का, 2 लूप के और 2 गुड्स लाइन के। सुबह के 7:11 हो रहे हैं दोस्तों और जहांगीरा रेलवे स्टेशन पहुंची है ट्रेन। दो मिनट क़याम के बाद दोस्तों जहांगीरा रेलवे स्टेशन से ट्रेन हो चुकी है रवाना। 1619 किलोमीटर कराची से। अपोजिट साइड एक गुड्स ट्रेन भी मौजूद थी जो तेल की टैंकियाँ जिसमें जाती हैं।
पार्सल गोदाम। ये गोदाम ख़राब है, इस्तेमाल के काबिल नहीं है, बाहर लिखी है। तो दोस्तों कुछ ही देर में पहाड़ भी शुरू हो जाएंगे और खूबसूरत रेलवे स्टेशन अटकपुर भी हमें देखने को मिलेगा। पिछली बार जब हम वनअप पर आए थे तो हमारा क्रॉस हुआ था वहाँ पर जाफ़र एक्सप्रेस के साथ, तो हमें ये फ़ायदा हुआ कि उसको हमने अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर लिया था। पेशावर से चलने वाली दोस्तों तमाम ट्रेन स्टॉपेजेस वाली ट्रेन है और उसकी वजह मुझे लगती है कि ट्रेन क्योंकि पेशावर से पिंडी कम है तो आगे ट्रेन जो यहाँ के आबादी होती है उसको फिर अपने साथ ले जाती हैं मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में। इसलिए मोस्टली ट्रेन जिस तरह ये जाफ़र एक्सप्रेस हो गई और आवाम हो गई, खैबर मेल, रहमान बाबा, तमाम ट्रेन स्टॉपेज वाली हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि अवाम एक्सप्रेस और खैबर मेल इन दो के जो रूट सेम है, जबकि जाफ़र का भी रोड़ी तक सेम है। रोड़ी से वो मुड़ जाती है कोयटा को और रहमान बाबा वज़ीराबाद से मुड़ जाती है और मुल्तान से होती हुई जाती है। हाँ, एक चीज़ कॉमन है कि तमाम ट्रेन ये मुल्तान से होती हुई जाती हैं। वाया कॉर्ड नहीं जाती, जिस तरह कुछ गाड़ियाँ ग्रीन लाइन वगैरह पार्क इस तरह का वाया कॉर्ड निकल जाती हैं, तो ये मुल्तान जाने के लिए तमाम ट्रेन को सूटेबल है। काफ़ी हरियाली भी देखने को मिल रही है। और ML1 का 200 जैसे हमने पेशावर से आगाज़ किया था, तो एक बात आपको बताता चलूँ कि शादरा तक ये ट्रैक सिंगल है। सिर्फ टैक्सीला, रावल नूर जंक्शन, रावलपिंडी और चकलाला ये डबल लाइन है। बाकी तमाम शादरा तक ये ट्रैक दोस्तों सिंगल लाइन पर है और क्रॉसिंग भी देखने को मिलेगी। पहला क्रॉस हमारा होपफुली वनअप खैबर मेल से होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ट्रैकिंग ऐप पर शो नहीं हो रही, तो देखते हैं कहाँ हमारा क्रॉस होता है खैबर मेल के साथ। बाढ़ आ चुके हैं दोस्तों और 2 सुरंगें गुजर चुकी हैं जितने में मैं बाहर आया, और ये तीसरी सुरंग आ रही है। अटकपुर से पहले आती है सुरंगें। पर बनी हुई है और अगली 1882 की बनी हुई है, बहुत खूब। और ये तो बिल्कुल छोटी सी है, ज़बरदस्त जनाब। इतना ऊंचा चट्टान पहाड़, और भी आएगी आगे चलकर। और दरियाए सिंध भी आएगा। ये स्टेशन है दोस्तों खैराबाद कुंड। इसके बाद भी इसको मैंने कैप्चर कर लिया था। और ये सामने दोस्तों देखें, इंतहाई खूबसूरत रोड, ग्रीन पहाड़।
और एक बात और दोस्तों, पेशावर से लेकर टैक्सिला कैंट तक बॉल टॉपिंग सिस्टम लगा हुआ है। तो बॉल टॉपिंग के ज़रिए लैंड क्लियर किया जाता है और टैक्सिला से लेकर फिर दोस्तों फर्दर आगे प्रॉपर सिग्नल सिस्टम पर ट्रेन जाती है। और इसको बॉल टॉपिंग सिस्टम को कहा जाता है, नील्स बॉल टॉपिंग सिस्टम। बहुत खूब नज़ारे माशाल्लाह। दरियाई सिंध में हमारे लेफ्ट साइड पर चल रहा है साथ अब नज़र आया दोस्तों दरियाई सिंध बिल्कुल साथ रोड के साथ। क्या बात है, बिल्कुल सुकून के साथ बहता हुआ। और वो बिल्कुल सामने दोस्तों अटक खुर्द आएगा और यहाँ से दोस्तों ट्रेन 90 डिग्री के एंगल से मुड़ जाती है। इस टनल की स्पीड भी 30 किलोमीटर है और ये साथ रोड गुजर रहा है। ऐसा ही सेम नज़ारा हमें ML2 पर 7 रेलवे स्टेशन के पास देखने को मिलता है। राजा और पटल का नाम लिखा हुआ है। शीशे भी हाथ लगा कर ठंडे हो जाते हैं। रोशनी आनी शुरू हो तो पता लग जाता है कि टनल ख़त्म होने वाली है। वो देखें दोस्तों, हमने बिल्कुल सामने जाना है, इस ब्रिज के ऊपर से गुज़रना है और इसके लिए ट्रेन पूरे 90 डिग्री के एंगल पे कर्व लेती है। पिछली बार तो खैबर मेल का क्रॉस यहाँ पर हुआ था जाफर एक्सप्रेस के साथ। ये कोई वार मेमोरियल बना हुआ था, लिखा हुआ था। क्या बात है जनाब, बहुत खूब। अटकपुर ब्रिज सौ 675 फुट लंबाई थी इस टनल की। और ये सामने आ गया दोस्तों अटकपुर रेलवे स्टेशन का ब्रिज, जो कि दरियाई सिंध के किनारे पर बना हुआ है। और दोस्तों अटकपुर के गेशी पास करेंगे हम तो सूबा पंजाब शुरू हो जाएगा। KPK से हम लोग पंजाब की लिमिट में दाखिल हो जाएंगे। इस पहाड़ के अंदर से ट्रेन निकल कर आई है और वो उस किनारे से आई है, फिर टनल के अंदर से होती हुई 90 डिग्री का है। बहुत ही स्लो पास हो रही है दोस्तों ट्रेन इस ब्रिज पर से, शायद 15 किलोमीटर की स्पीड ना हो। और ये गुजर रहा है दरियाए सिंध और ये वो ब्रिज है दोस्तों, इसके नीचे से ट्रैफिक गुजरती थी पहले, जबकि अब शायद इसको बंद कर दिया गया है। लगता
लगता है गाड़ी यहाँ भी लूपिंग पास होने जा रही है। रावलपिंडी से हरिद्वार को यहाँ अटकखुर्द तक एक सफारी ट्रेन भी चलती है, तो उसमें आकर दोस्तों इसको ब्रिज को एंजॉय किया जा सकता है। 7:50 पर अटकखुर्द रेलवे स्टेशन आ गया है। अब ये नहीं पता दोस्तों कि ट्रेन रुकती है या थ्रू पास हो जाती है, लग तो ऐसे ही रहा है कि जा रही है। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है अटकखुर्द की। रेलवे लॉज बना हुआ है। ऐसे हम साथ ही गाड़ी को चेक कर रहे हैं। म्यूज़ियम बना हुआ है और साथ केबिन भी बना हुआ है। विंटेज टाइप कोच नैरो गेज के, उन पर PR लिखा हुआ है। तो गाड़ी थ्रू पास हो गई, तो वन अप पे हमें एक अच्छा चांस मिल जाता है स्टेशन उतर कर देखने का। तकरीबन 10 से 15 मिनट रुकी रही थी वन अप पेपर मिल। तो सिंगल लाइन पर हर बार एक अलग स्टोरी होती है। यहाँ से पहाड़ों की एक खास बात होती है कि यहाँ पर बिल्कुल टॉप तक ग्रीनरी देखने को मिलती है। ट्रेन का अगला स्टॉप अटक सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन ही होगा। बेहतर स्पीड है दोस्तों ट्रेन की। यहाँ पर रही जल्दी से नज़र आई है। ये लाइन दोस्तों आगे जाके लेफ़्ट साइड पर कर्व ले रही है और ये जा रही है ML2 पर। ML2 शुरू होता है यहीं अटक से और कोटरी तक तो रेलवे लाइन है। अगर वक्त इजाज़त दे तो एक बार ML2 का सफ़र भी ज़रूर कीजिएगा, ख़ास तौर पर अटक से कुंदिया तक। और मैं देखने वाली जो जगह है दोस्तों वो है 7 सिस्टर टनल्स। पिछले साल मैं भी गया था, कुंदिया से आया था पिंडी और पिंडी से दोबारा कुंदिया गया था। अटक रेलवे स्टेशन का तामीराती काम जारी है और रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जा रहा है। पंजाब का शहर है अटक। टफ्टाइल वाला स्टेशन बन रहा है, प्लेटफॉर्म बन रहा है। लेबर काम में मसरूफ़ है और ये जब बन जाएगा तो एक अच्छा लुक देखने को मिलेगा। कुछ बन भी चुका है। अटक से रश काफ़ी ट्रेन में देखने को मिलता है और बोर्ड भी लगा हुआ है सामने। हर जंक्शन पर दोस्तों एक बोर्ड भी नस्ब होता है, तो इसमें लिखा हुआ है अटक सिटी जंक्शन पर है दाऊद खेल, माड़ी इंडस और जंड। तो यहाँ पर ट्रेन जाती हैं। थल एक्सप्रेस और जंड पैसेंजर 2 ट्रेन चलती हैं इस सेक्शन पर। खुशहाल खान खटक भी चलती थी लेकिन वो फ़िलहाल आर्जी तौर पर बंद है। प्लेटफार्म नंबर 2 पर आई थी ट्रेन। तरक्याती काम जारी है जिस वजह से टफ्टाइल नज़र आ रहा है। मुख्तसर से क़याम के बाद दोस्तों ट्रेन अटक सिटी रेलवे स्टेशन से हो चुकी है रवाना। और जो मेन शेड के नीचे प्लेटफार्म है उसको उसके ऊपर वहाँ पर रेड टाइल्स लगाई गई हैं, जबकि बिल्डिंग पर रेड सी टाइल्स लगाई गई हैं। सामने शायद खाना बना हुआ है कोई और अंदर सैकड़ों मोटरसाइकिल हैं जो खड़ी खड़ी जंग खा के ख़त्म हो गई।
जगह जगह दोस्तों PRB लिखा हुआ है। PRB का एब्रिविएशन होगा पाकिस्तान रेलवे बाउंड्री। और ये दोस्तों फाटक गेट। 8:26 पर 8:26 पर हसन अब्दाल से पास हुई है दोस्तों ट्रेन। मोबाइल की मेमोरी अचानक ही फुल हो गई दोस्तों। हसन अब्दाल पे किसी ट्रेन के साथ क्रॉस हुआ था हमारा, पता नहीं चल सका कौन सी ट्रेन थी। टाइम हो रहा है दोस्तों इस वक्त 8:41 और टैक्सीला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन पास हो रही है ट्रेन। और दोस्तों ये रेलवे लाइन जो सामने जा रही है वो जाती है हवेलियाँ को। इस पर हज़ारा एक्सप्रेस चलती है और सेम रैक फिर रावलपिंडी पैसेंजर बनकर वापसी आता है। काफ़ी हरा भरा रेलवे स्टेशन है दोस्तों टैक्सीला। और यहाँ पर गंधारा सिविलाइजेशन कार्ड भी मौजूद है। हम लोग जब वॉल्टन गए हुए थे तो हम लोग फिर जब नारायण कागान गए थे कहाँ से जी वन ऑफ खैबर मिल के साथ यहाँ पर क्रॉस हो रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ का जो म्यूज़ियम बना हुआ है वो भी विज़िट किया था। और यहाँ पर दोस्तों वन ऑफ खैबर मेल भी स्टॉप नहीं करती। चलें आज टैक्सीला रेलवे स्टेशन को कैप्चर कर लेते हैं उतर कर। ये भी प्लेटफॉर्म है, जंक्शन है ना, इस पर हज़ारा एक्सप्रेस आती होगी, मुश्किल होगी दोस्तों। हम यहाँ स्टॉल पर आए थे और होपफुली लोग रावलपिंडी पैसेंजर का इंतज़ार कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। वही टैक्सीला रेलवे स्टेशन पे ताज़ा ताज़ा पकोड़े बन रहे हैं। अंकल जी पकोड़े बना रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर वन ऑफ खैबर मेल से क्रॉस हुआ है 8307 PHA 20। लेके जा रहा है वन ऑफ खैबर मेल। और कुछ देर में यहाँ पर रावलपिंडी पैसेंजर भी आएगी, वन अप भी रुक गई है तो उसके बाद फिर ट्रेन। और ये जो इस तरफ मुसाफिर बैठे हुए हैं वो उसके हवेलियाँ जो जाती है रावलपिंडी पैसेंजर उसी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। खैर जनाब बड़ा शॉर्ट सा क्रॉस हुआ और ट्रेन टैक्सीला कैंट जंक्शन से हो गई रवाना। अभी वन अप भी खड़ी थी तो इसको फ़ौरन सिग्नल मिल गए। काफ़ी हरा भरा रेलवे स्टेशन है। ये भी आम का दरख्त भी लगा हुआ है। अटक सिटी नौशेरा पेशावर हरीपुर हवेलियाँ और एबटाबाद के लिए है ये जंक्शन। हर तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है। आज खैबर मेल
ट्रैकिंग ऐप पर नहीं आ रही थी, लेकिन चलें फिर भी हमें देखने को मिल ही गई। रिंग सिग्नल लगा हुआ है और रिंग सिग्नल का मतलब होता है गुड्स लाइन, तो ये गुड्स यार्ड है सारा। वाह जी वाह दोस्तों, ये होता है रेलवे का शॉप। ये देखें भाई, कालीन बेचने वाले पहले ट्रेन की बना रहे हैं और फिर अपना फेस कैप्चर कर रहे हैं कि जनाब मैं यहाँ खड़ा हुआ था और ट्रेन जा रही थी और मैं भी वहीं पर मौजूद था। तो ये एक अच्छा सीन है। ट्रेन वैसे भी फैसिनेट करती है हर एक को, हर एज को। नौ बजकर 2 मिनट हो रहे हैं दोस्तों और संजानी टनल पास करेगी ट्रेन। और यहाँ पर पिछले दिनों शायद रावलपिंडी पैसेंजर या फिर हज़ारा एक्सप्रेस का डिरेलमेंट हुआ था, क्योंकि किसी ने बताया था कि हवेलियाँ वाली गाड़ी है। इस वजह से यहाँ पर स्लीपर बिछे हुए, स्लीपर आए में जो कि चेंज होने, तो ट्रेन की स्पीड भी स्लो है। टैक्सिला के बाद अगला स्टेशन संजानी आना होता है, उसके बाद गोलड़ा और रावलपिंडी। आमतौर पर मुसाफिरों को बड़े बड़े स्टेशन के नाम पता होते हैं कि जैसे अटक के बाद पिंडी आएगा, उन्हें दरमियान के नाम नहीं पता, दरमियान वाले स्टेशन के नाम नहीं पता होते। लें जी, टनल आ गई। 3 नंबर टनल 1882 में बनी है। क्या बात है जनाब। वो आगे कुछ रोशनी नज़र आ रही है। टनल पूरी बनी हुई होती है। कुछ जगहों पर एक वो स्पेस दिया हुआ होता है ताकि कोई अगर मैन काम कर रहा हो, ट्रेन आ जाए तो वो उसके अंदर खड़ा हो गया। $267 अब रावलपिंडी पैसेंजर का भी कहीं ना कहीं क्रॉस होगा ट्रेन के साथ। देखें जनाब, कितना ऊंचा पहाड़ था, तो गुज़रने का रास्ता फिर उसके अंदर से ही बनता था, तो टनल बना दी गई, या फिर कोई पहाड़ के साइड से होता। तो हर चीज़ जो बनी हुई होती दोस्तों, उसकी कोई ना कोई रीज़न होती है। बल खाकर इलाकरुख की तरफ घूम गई है। ये देखें जनाब, इस पहाड़ के अंदर से आई है ट्रेन। आगे संजानी रेलवे स्टेशन भी आने वाला है। आउटर सिग्नल तो नज़र आ गया है उसका। टाइम हो रहा है दोस्तों सर 9:07 और संजानी रेलवे स्टेशन पास हो रही है ट्रेन। और यहाँ पर सिंगल लाइन क्रॉसिंग है 267 अब रावलपिंडी पैसेंजर के साथ, यूपी जाती है हवेलियाँ।
साथ ही कोई ऐसा लगता है कि सीमेंट फैक्ट्री लगी हुई है और सैकड़ों की तादाद में सोलर पैनल पीछे में नज़र आ रहे हैं। कुदरती तरीके से बिजली बनाई जा रही है ताकि प्लांट बिजली अपनी खुद प्रोड्यूस, ताकि सोलर से ही प्लांट की बिजली मिल सके और इजाफी बिल ना पे करना पड़े। तो इस वक्त 9:22 और कोल्ला शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन पास हो रही है ट्रेन। जो सामने रेलवे लाइन दोस्तों नज़र आ रही है, ये रेलवे लाइन करनौल, फतेह जंग और बसाल जंक्शन से होती हुई IML2 का हिस्सा बन जाती है और मुल्तान और रावलपिंडी मुल्तान के दरमियान चलने वाली 127 और 128 डाउन बहर एक्सप्रेस इसी ट्रेन से दोस्तों, इसी लाइन से जाती हैं। और एक रावलपिंडी और कोहाट के दरमियान चलने वाली कोहाट एक्सप्रेस भी इसी रेलवे लाइन से जाती हैं। बसाल जंक्शन से महर एक्सप्रेस मुड़ जाती है डुमेल और कुंडियाँ वाली लाइन पर, जबकि बसाल जंक्शन से सीधी चली जाती है कोहाट एक्सप्रेस कोहाट रेलवे स्टेशन पर। और क्या बात है जनाब, गोलरा शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हमें आज देखने को मिल रही है सफारी ट्रेन। वो यूँ दोस्तों के संडे के दिन, जैसा मैंने आपको बताया था कि सफारी ट्रेन चलती है, तो आज सफारी ट्रेन पहले से ही मौजूद थी यहाँ पर। पुराने दरख्त और काफ़ी घने, सफाई बहुत ज़्यादा हुई भी है स्टेशन पर, बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्टेशन नज़र आ रहा है। स्टेशन मास्टर विद यूनिफॉर्म, प्रॉपर यूनिफॉर्म में सिग्नल एक्सचेंज कर रहे हैं और देखते हैं कि कितनी पब्लिक आई हुई है। 5 कोचेस के साथ है सफारी ट्रेन 4556 GU20। क्या बात है, ग्रैंड यूनिकॉर्न इसको चला रहा है सफारी ट्रेन को। 3 AC कोच है, एक पार्लर कार है और एक पावर प्लांट है। ये एक अच्छा तरह देखने को मिल गया और पब्लिक भी आई हुई है। तो वीकेंड पर चलती है, तो इस ट्रेन को मैं रावलपिंडी से चलती है दोस्तों। अच्छा, खुद रेलवे स्टेशन पर जो भी हमें देखने को मिला था, और फिर अच्छा खुद से शाम में वापसी होती है इसकी। रावलपिंडी से चलकर गोलड़ा शरीफ और उसके बाद टैक्सिला, तो मुझे नहीं पता रुकती है अच्छी रुकती, बहरहाल हसन अब्दाल रुकती है और गोलड़ा शरीफ जाती है। फिर वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं वो आप कर सकते हैं इस ट्रेन पर। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कभी ना कभी भी फैमिली यहाँ पर आएँ ताकि फैमिली भी ये चीज़ें इंजॉय कर सकें। गोलड़ा शरीफ से दोस्तों निकलकर ट्रेन पहुंच रही है नूर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और ये नूर जंक्शन से एक लाइन जाती है मारगला रेलवे स्टेशन को। और सामने से दोस्तों मारगला की पहाड़ियाँ गुजरती हुई नज़र आ रही हैं और बहुत ही खूबसूरत शहर इस्लामाबाद इधर ही बना हुआ है। वो बिल्कुल सामने एक साइडिंग भी पास हो रही है। जंक्शन के साथ ही आएगा रावलपिंडी। एक स्टेडियम आया हुआ है जो भरा हुआ है, लोगों को छुट्टी खेलने के लिए आ रहे हैं क्योंकि आज वीकेंड है। ग्राउंड देखी जाती है मारगला। फ्लैट सिस्टम अब रावलपिंडी में भी आ गया है, वाला निज़ाम। पूरा ग्राउंड ही भरा हुआ है।
लाहौर जंक्शन। उन्नीस सौ उनहत्तर का बना हुआ। दोस्तों आ जाएगा रावलपिंडी। पुल पर से मोटरसाइकिल या पैदल गुजरना मना है। रोड भी आ गया। क्योंकि पैदल गुजरने के लिए रास्ता नहीं बना हुआ पुल पर, इसलिए ये बोर्ड नष्ट किया गया है। सामने से दोस्तों मार्बल मार्केट गुजर रही है। ऐसे ही जब ट्रेन हैदराबाद इंटर हो रही हो कोटरी से अप साइड में, वहाँ भी काफ़ी बड़ी मार्बल मार्केट आती है, लेकिन रेलवे ट्रैक के अपोजिट साइड पर है। रेलवे के साथ घर बन गए। 9:50 होने वाले हैं दोस्तों, और रावलपिंडी रेलवे स्टेशन इंटर हो रही है ट्रेन। शेड्यूल अराइवल ट्रेन का 9:10 था, तो 40 मिनट लेट हो गई। कॉशंस रास्ते में मैंने देखा कि काफ़ी लगे हुए हैं, तो शायद इसी वजह से ट्रेन लेट हुई। तो एक हमारा क्रॉस खैबर मेल के साथ भी हुआ था। रावलपिंडी का यार्ड भी ग्रीन हुआ हुआ है। यहाँ पर ट्रेन का स्टॉप होगा दोस्तों 25 मिनट, और क्रू चेंज होगा, और उसके बाद ट्रेन रवाना होगी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है ट्रेन। ये 2 है, और 2 ही आगे जाकर 3 नंबर बन जाता है। पिछली बार जब मैं वन पर आया था तो मैं सोया हुआ था, रावलपिंडी स्किप हो गया था, लेकिन आज जाग रहे हैं जनाब। 175 किलोमीटर सफ़र दोस्तों हमने 3.25 घंटे में किया। 1507 किलोमीटर है रावलपिंडी कराची से। सामने मस्जिद भी बनी हुई है। इंचार्ज गार्ड और इंक्लूडिंग ड्राइवर साथ चेंज होंगे यहाँ पर, तो यहाँ से जाएंगे वो जाएंगे दोस्तों लाहौर तक। खाने की नई का शॉप। चलो जी रावलपिंडी की थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और नाश्ता करेंगे दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों जाहिर साहब इंचार्ज गार्ड आए थे, जो कि रावलपिंडी की फेमस पर्सनैलिटी हैं, वो इस ट्रेन को लेकर आए थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। सेहत तो पे ठीक है आपकी? शुक्र है मालिक का। माशाल्लाह। जाहिर साहब अक्सर एक्टिव नज़र आ रहे होते हैं, और वो अक्सर ग्रुप्स में शामिल देख रहे होते हैं, और हर गाड़ी की अपडेट भी दे रहे होते हैं। तो सर कैसी सर्विस गुजर रही है आपकी? सर्विस माशाल्लाह बहुत बेहतर गुजर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है माशाल्लाह। सर आपके इस हेडक्वार्टर का ये फ़ायदा है, आप पेशावर भी जाते हैं, लाहौर भी जाते हैं, फैसलाबाद भी जाते हैं, हवेलियाँ भी जाते हैं। जी जी बिल्कुल। चारों तरफ का आप विजिट करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। तो कोहाट भी जाते हैं? कोहाट कमोबेश कभी भी जाते हैं। कभी। तो चलें, अच्छी बात है। ऐसा हेडक्वार्टर होना चाहिए जो हमें मिले, और उसमें हम लोग
मुख्तलिफ जगहों का विजिट करते रहें। आपको इससे अच्छा लगता है या एक ही जगह जाना अच्छा नहीं, लगता है? नहीं, मुझे तो घूम फिर के पूरा, मैं तो कहता हूँ कि हर तरफ जाना चाहिए। सही ऑलराउंडर होना चाहिए। सही 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 सही। सर वो सुबह फरहान भाई बता रहे थे कि आप एक मखसूस अंदाज में कहते हैं ड्राइवर साहब राइड ज़रा आहिस्ता से चलिएगा, वो कैसे कहते हैं? वो बस मेरा अपना, हर गाड़ी का अपना अपना है। अच्छा, हर गाड़ी का अपना है, इसमें रश कम था इसलिए बस। नहीं, इसका भी स्टार्टिंग में मैंने वहाँ पे किया है। स्टार्टिंग में मेरा यही होता है, आप जहाँ पिंडी से मैंने गाड़ी चलानी है तो पिंडी से अपना वो होता है। तो किस तरह से होता है सर, वो बता दें थोड़ा सा। सर किस तरह से करते हैं वो ज़रा बता दें तो अभी- व्यूअर देख लेंगे। अभी मैं 40 टाउन है, यहाँ से अगर चलानी है तो यही बोलते हैं कि ड्राइवर 40 टाउन राइट सर, गार्ड सिग्नल राइट, बिस्मिल्लाह करें सर, प्लेटफॉर्म आहिस्ता आहिस्ता मूव करें। क्या बात है सर, वेरी गुड सर, बहुत शुक्रिया, अच्छा, बहुत शुक्रिया सर। कल आप 39 आए थे परसों लाहौर से। कल मैं परसों 30 में आपको उमैर मिला था वहाँ पे लाहौर में? जी बिल्कुल मिला था। चलें सर, बहुत शुक्रिया, ठीक है अल्लाह जनाब। ताला को खुश रखे। बंडल ऑफ थैंक्स। भाई जाहिद साहब ने हमें नाश्ता भी मंगवा के दिया है, तो दोस्तों चलते हैं और नाश्ता करते हैं। रावलपिंडी की सफाई जनाब मिसाली सफाई है, क्या बात है जनाब, इतना साफ़ सुथरा प्लेटफॉर्म कि आप नीचे फर्श पर भी बैठे हैं तो आपको गंदा या कुछ भी फील ना हो। खैर दोस्तों हम चलते हैं, हमने नाश्ता मंगवाया था यहाँ पर, तो नाश्ता कहीं हमारा ठंडा ना हो जाए। नाश्ता सुबह सुबह हमें 4 बजे उठना पड़ा इस ट्रेन को पकड़ने के लिए, तो नाश्ते का तो टाइम ही नहीं था। तो हाँ जी, आ गया भाईजान नाश्ता? नाश्ता आ गया वरना भाईजान अंधेरे को कर दिया, ये लाइट बंद कर दी या वैसी हो गई लाइट बंद। है? दोस्तों हमारा नाश्ता भी आ चुका है, और नाश्ते में क्या क्या आया है भाईजान? चने, अंडे, पराठे, देसी चने नान, और चाय मंगवाई है दोस्तों हमने, ऑमलेट ऑमलेट मंगवाया है, और क्या है भाईजान? और बस और नान है और प्लस में पराठे हैं। तो आज नाश्ता हमारा अपने इस बिजनेस क्लास के कंपार्ट में होगा। अपना नाश्ता एंजॉय करते हैं और फिर रमन की टाइम पर या ज़रा मैं हैंड वॉश भी कर लूँ भाईजान। ठीक है। अभी 202 वाले ही लिए थे कि ट्रेन रावलपिंडी से रवाना हो गई। ट्रैकिंग ऐप पर तो 25 मिनट स्टॉप लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन गाड़ी हार्डली 18 से 20 मिनट ही रुकी है। तो चलें, ये भी अच्छा हो गया, 5 मिनट गाड़ी के कवर ही हो गए, और रैक भी छोटा है तो फिर जल्दी एग्जामिन हो गया। रावलपिंडी में आया था पिछली बार जब मैं पुलिया से आया था थल एक्सप्रेस पर। बहुत खूबसूरत वाइब है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की, और जो मेन प्लेटफॉर्म है 3 नंबर, उस पर रिसीव किया गया था ट्रेन को। अब चलते हैं दोस्तों अपने कंपार्ट में और नाश्ता करते हैं, इससे पहले कि वो ठंडा ही हो जाए, और उसके बाद अपने सफ़र जारी रखते हैं। नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। दस बजकर 50 मिनट पर दोस्तों मंदरा रेलवे स्टेशन पास हो रही है ट्रेन, और काफ़ी ज़बरदस्त स्पीड है ट्रेन की।
इस वक्त दोस्तों सुबह के 11:03 हो रहे हैं और गुज्जर खान रेलवे स्टेशन अप्रोच कर रही है ट्रेन। और अभी कुछ देर में हमारा क्रॉस होगा 101 अप सुबह रफ्तार रेल कार के साथ। लेट्स सी वो कहाँ होता है। सुहावा पहुँच रही है वो। तो होपफुली मिस्सा किसवाल रेलवे स्टेशन पर क्रॉस हो जाए, क्योंकि सुहावा और गुज्जर खान के दरमियान मिस्सा किसवाल रेलवे स्टेशन आता है। हरियाली हरियाली सी हुई हुई है प्लेटफार्म के पास और उनमें रेलवे लाइन्स बिखरी पड़ी हैं। एक क्रेन भी खड़ी हुई है और कुछ स्लीपर भी न्यू रखे हुए नज़र आ रहे हैं। वन अप के सफ़र पर दोस्तों जो चीज़ें रह गई थी वो आज कवर कर लेंगे। काफ़ी मेंटेन किया हुआ है इस स्टेशन को भी। और तकरीबन हसन अब्दाल के पास है दोस्तों हम लोग रावलपिंडी डिवीज़न के में दाखिल हो गए थे। रावलपिंडी डिवीज़न ही चल रहा है। गुज्जर खान रेलवे स्टेशन मुझे लग रहा है कि यहाँ से देखने वाला है। 3 लाइन्स बनी हुई हैं, 2 लूप लाइन, 2 और दरमियान में एक मेन लाइन। और दरमियान में इसको इतना खूबसूरत ग्रीनरी लगाई हुई है, कंघी पौधा और मुख्तलिफ़ किस्म के ये फूल वाला पौधा लगा हुआ है। बाहर निकलने का रास्ता है, मेन बिल्डिंग वही थी और मेन बिल्डिंग के सामने ये मुसाफिर खाना गुज्जर खान। बगैर टिकट प्लेटफार्म पर दाखिला मना है और ये लिखा हुआ है सामने। बहुत खूबसूरत जनाब। अब जब क्रॉस नहीं होता होगा तो एक ट्रेन इस मेन लाइन से निकल जाती होगी अप या डाउन में। तो डबल लूप लाइन वाला स्टेशन है ये। और ऑफुली मिस्सा किसवाल पर हमें मिले 101 अप रेल कार सुबह खर्राम जिसका नाम है। 1454 किलोमीटर मार्कर पर दोस्तों के पास हो गई है ट्रेन। क्या बात है साथ ही मार्केट भी बनी हुई है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की शॉप्स हैं। टाइम हो रहा है दोस्तों इस वक्त 11:18 और मिस्सा किसवाल रेलवे स्टेशन पास हो रही है ट्रेन। यहाँ पर सिंगल लाइन क्रॉस हो रहा है दोस्तों हमारा 101 अप सुबह खर्राम रेल कार के साथ। और जब 2 ट्रेन दोस्तों सिंगल लाइन रेलवे स्टेशन पर एक साथ पहुँच रही हो तो उन्हें लूप लाइन पर लिया जाता है, ताकि अगर दोनों में से एक ना भी रुक सके तो वो लूप लाइन पर जो मौजूद सैंड डंप है उसमें चली जाएं। कोड नंबर 57 कर रहा था शुरू कर दिया गया ट्रेन को और होपफुली हमारी ट्रेन को भी शुरू कर दिया जाएगा। अगर एक ट्रेन को मेन लाइन पे रोक लें और दूसरी को आउटसाइड रोक लें तो ब्रेक फेल होने की सूरत में भी ट्रेन एक दूसरे के साथ टकरा सकती हैं, क्योंकि मेन बिल्डिंग वो ऊपर बनी हुई है। सुहावा से निकली है दोस्तों ट्रेन और तरकी रेलवे स्टेशन अप्रोच करने वाली है। और देखो बिल्डिंग की गुलाब क्या खूबसूरती है।
12:38 पर तुर्की रेलवे स्टेशन पास किया है ट्रेन ने। और यहाँ पर एक गोलाई आती है और गर्व के नाम से मशहूर है। हाँ, टनल में से निकले थे और बिल्कुल पहाड़ के साथ साथ आए। यहाँ हमने फिर गोलाई ली दोबारा से। देखिए दोस्तों, पूरी गाड़ी घूम गई है। वहाँ सामने से आई है और दोबारा ऐसा लग रहा है कि उधर ही जा रही है। वो सामने से आई थी और दोबारा घूम के जबरदस्त। दोस्तों ऊपर से हम लोग उतरे हैं। एक गोलाई बनी है जनाब की ट्रेन। यहाँ से आई इस तरह उर्दू गोलाई खाते हुए दोबारा इधर से आके फिर दोबारा इसे घूम रही है। बजकर 43 मिनट हो रहे हैं दोस्तों और पकराला रेलवे स्टेशन पास हो रही है ट्रेन। एक दो क्रॉस ट्रेन से और मजीद देखने को मिलेंगे। 1422 किलोमीटर है। एक कुछ आबादी नज़र आई है। दोस्तों इस सेक्शन को कहा जाता है होर्सशू कर्व। ट्रेन सीधी आकर पूरी एक गोलाई की सूरत में आई थी। यहाँ तो लाइन बनी हुई है और फिर दोबारा ऐसे जाकर इस तरह से आई। इस तरह से ट्रेन यहाँ पर घूमती है और अभी ट्रैकिंग है 14 मिनट पहले का बता रही है। तब तक हमारी ट्रेन पकड़ावा से पीछे थी, सुहावा के पास थी। तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों इस रीजन को टर्की मोड़ और उसके आगे बना हुआ है होर्सशू कर्व। बारह बजकर 15 मिनट पर दोस्तों ट्रेन पहुंची है झेलम रेलवे स्टेशन। और झेलम निकलने के बाद झेलम रिवर भी आएगा। 11 हज़ारा एक्सप्रेस से क्रॉस भी होगा।
नसीब खान रोटी स्टॉल 70 रुपये का कप चाय का, फ्रेश चाय बन रही है। बस अकेले पियेंगे? आप पियेंगे सलमान भाई? मैंने भी आपने पी ना बाबा, अभी तो पिए, कोई नीचे नहीं उतरी यार। मुझे चीनी मिली का डब्बा दे देना पूरा। ले ले यार, तो ले ले, पैसे से लेना भाई। नहीं भाई, पैसे ये देंगे। 50 वाली चीनी मिली है, मैंने कहा पूरी भरी हुई है, मैंने कहा इसका पूरा बॉक्स ले लें। सुपारी पड़ी हुई है कोई? नहीं ये नहीं, 5 स्टार ले ले यार। विसल भी हो गया भाईजान। क्या बात है जनाब, गरम गरम चाय भाईजान, इससे चढ़ा नहीं जाएगा गाड़ी में अगर मूव हो गई तो। सलमान पकड़ के ऊपर फौरन चढ़ जाओ। हाँ, सवार नहीं हुआ जाएगा। चलती हुई गाड़ी में अक्सर लोग चढ़ते हैं ना लेके, और वो बंदे को बता दिया, वो बंदा डीक है, अभी देखते हैं। तो चलती हुई गाड़ी में फिर दोस्तों मसला होता है कि एक हाथ से चढ़े नहीं जाता, एक हाथ में चाय होती है, तो वो चाय फेंकनी पड़ती है फिर लोगों को अक्सर। प्लेटफॉर्म भी नीचे। हाँ जी, प्लेटफॉर्म के नीचे। दोस्तों फरहान भाई हमारे चाय के शौकीन हैं, अभी पिंडी से चली है, हमें आ रहा तो चाय पीने का बिल्कुल मूड नहीं है। तो भाई वैसे सुबह से कह रहे थे चाय का, तो उन्हें फिर पिंडी आके चाय मिली। 11 बता रहा एक्सप्रेस, और इसके फॉलो आएगी 13 अवाम एक्सप्रेस रहमान बाबा। तो दोस्तों ले जी, ये इशारा होता है गाड़ी रोके, कोई पैसेंजर रह गया, एक फीमेल पैसेंजर कोई रह गई है। अब गार्ड साहब पे डिपेंड करता है वो रुकवाते हैं नहीं रुकवाते। 1928 का बना हुआ है झेलम रेलवे स्टेशन, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग, क्या बात है। नहीं रुकवाई गार्ड साहब ने ट्रेन। झेलम के साथ ही दोस्तों दरियाए शहर, झेलम शहर के साथ ही दरियाए झेलम भी आता है, जो कि खुश्क हुआ है बिल्कुल, और काफ़ी बड़ा दरिया है। 'इस जगह पर थोड़ा सा पानी नज़र आया है, मतलब कि हाफ खुश्क है और हाफ में पानी है। $1872 का बना हुआ है दोस्तों ये रेलवे ब्रिज। और ये इन सामने लगी हुई लोहे की जालियों पर लिखा हुआ है और इसकी स्पीड पहले तो 40 थी, आप देख लेते हैं कितनी है। अभी भी 40 किलोमीटर स्पीड है इसकी, काफ़ी बेहतर है। और इसके साथ ही आएगा दोस्तों सराय आलमगीर रेलवे स्टेशन। लोग छत पर खड़े हुए बाय बाय कर रहे हैं। और चौक, कड़ियाला, खारियाँ, खारिया कैंट, चक पिराना और आला मूसा रेलवे स्टेशन आएंगे। टाइम
हो रहा है दोस्तों, इस वक्त 12:42 और खारिया कैंट रेलवे स्टेशन पहुंच रही है ट्रेन। खारिया कैंट जाफ़र एक्सप्रेस का स्टॉप है और हमारी ट्रेन के इंतज़ार में पहले से ही मौजूद थी 11 हज़ारा एक्सप्रेस। बहुत लंबी गाड़ी दोस्तों, कराची से चलती है, हैदराबाद, रोडी, बाबतपुर, मुल्तान, खानेवाल, शोरकोट से फिर जंग, सरगोदा, मलकवाल से होती हुई दोस्तों ढींगा और लाला मूसा आती है। लाला मूसा से पिंडी और उसके बाद टैक्सिला से फिर हवेलियाँ जाती है। 8311 लोकोमोटिव दोस्तों यूज कर रहा है 11 हज़ारा एक्सप्रेस को। ट्रेन इंटर हुई तो हज़ारा एक्सप्रेस को रवानगी का परवाना मिल गया। हज़ारा एक्सप्रेस में एक अदर डाइनिंग कार भी है और एक अरब एसी कोच भी लगा हुआ है। हज़ारा एक्सप्रेस रवाना हो चुकी है। कल सुबह चली थी दोस्तों ये 6:15 बजे कराची से और अंदाज़ा लगाएं कि इतना लंबा रूट है इस ट्रेन का कि अभी ये खारियाँ पहुँची है 12:44 पे। और ट्रैकर पे मैं आपको दिखाता हूँ, उस पर सही आइडिया हो सकेगा। डिपार्चर वैसे फ़ौरन से हो गया। हवेलियाँ शाम 6 बजे पहुँचेगी, तो काफ़ी लंबा इसका सफ़र है। तकरीबन 36 घंटे का सफ़र है हज़ारा एक्सप्रेस का। खैर दोस्तों, खारिया कैंट से ट्रेन रवाना हो गई। सीमेंटेड प्लेटफार्म की छत बनी हुई है इसकी, क्या ही बात है, ज़बरदस्त। 1361 किलोमीटर और सी लेवल से 865 मीटर इसकी ऊंचाई है। जिस सेक्शन पर हम कभी कभी जाएं तो उस पर अक्सर गलतियां भी हो जाती हैं और इस सेक्शन पे दोस्तों मैंने 10 साल पहले सफ़र किया था लाहौर से रावलपिंडी सेक्शन पर, उसके बाद अब सफ़र किया है। फुल हरा भरा स्टेशन है ये भी। अगला स्टॉप होगा दोस्तों लाला मूसा, उसके बाद गुजरात और वज़ीराबाद, उसके बाद गुजरांवाला और लाहौर। बारह 12:56 पर दोस्तों ट्रेन इंटर हो रही है लाला मूसा जंक्शन। लाला मूसा जंक्शन से एक लाइन निकलती है दोस्तों शोरकोट और सरगोदा ब्रांच लाइन को, और जो भी हमने दोस्तों देखी 11 हज़ारा एक्सप्रेस इसी लाइन से आई थी। और इस पर एक और धमाका एक्सप्रेस भी चलती है। (8319) पीछे 20 लूप लाइन पर मौजूद है। मुख्तसर से क़याम के बाद दोस्तों ट्रेन रवाना हो चुकी है लाला मूसा से, और लाला मूसा से जाएं तो ये मुख्तलिफ जंक्शंस को मज़ीद कनेक्ट करता है आगे जाके। मलकवाल जंक्शन, सरगोदा और शाहीनाबाद और शोरकोट, ये जंक्शन आते हैं इस रेलवे लाइन पर। चिनाब एक्सप्रेस चलती है जनाब लाला मूसा से सरगोदा, और चिनाब एक्सप्रेस को दूसरे लफ्ज़ों में धमाका एक्सप्रेस भी कहा जाता है क्योंकि उस सेक्शन की ये एक ही गाड़ी है और रश से भरपूर होती है।
12:55 होगा और इसमें तो कुछ मुसाफिर भी बैठे हुए हैं और पूरी इसमें जाना, क्योंकि एक लोकोमोटिव अपोजिट साइड भी मौजूद है। अगला क्रॉस होगा दोस्तों हमारी ट्रेन का 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस के साथ, और उसके बाद ट्रेन अप्रोच करेगी गुजरात। काफ़ी बड़ा यार्ड बना हुआ है लाला मूसा का भी, और कुछ गुड स्टॉक भी मौजूद है। लाला मूसा जंक्शन का केबिन, और यहाँ पर ये जो बीटी के हैं यानी कि टंकी वाली गाड़ियाँ मौजूद हैं, इन्हें कटिंग किया जा रहा है। अब या तो ये प्राइवेट पार्टीज़ को बेची जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई शॉप तो है ही नहीं जो इसका काम हो। और रेलवे दोस्तों कभी भी अपना ये व्हील नहीं बेचती, बाकी सामान फिर बेच देती है, व्हील दोबारा काम में आ जाते हैं। और वो कहाँ तक व्हील मौजूद है, चलें देखते हैं कहाँ क्रॉस होता है हमारी ट्रेन का। और जो रेलवे लाइन दींगा जाती है मंडी बहाउद्दीन को, वो ये वाली लाइन है। ज़ीरो बटा 4 किलोमीटर लिखा हुआ है, यानी कि 0/0 से शुरू हुई है ये रेलवे लाइन। दोपहर के दोस्तों 1:10 हो रहे हैं और तियोना जुलियानी रेलवे स्टेशन अप्रोच कर रही है ट्रेन। और यहाँ पर हमारा क्रॉस है 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस के साथ, जो कि कराची से पेशावर के दरमियान चलती है। दोस्तों लूप लाइन पर मौजूद होगी होपफुली। ब्रेक लग गई है और आउटर 1 डाउन है। लूप लाइन के डाउन है जनाब, लूपिंग क्रॉस करवाया गया है रहमान बाबा और डाउन जाफर एक्सप्रेस का। ZCU20 के साथ दोस्तों लूप लाइन पर मौजूद है 47 अब रहमान बाबा, और मेन लाइन पर भी कोई ट्रेन खड़ी हुई है, इसलिए लूप लाइन पर लिया गया क्योंकि मेन लाइन इस वक्त वेज है। 1343 किलोमीटर कराची से और 123 किलोमीटर लाहौर से। (6405) ZCU20 और 5122 RG20। ये मटीरियल ट्रेन है और देखें जनाब कैसे क्रॉसिंग होती है सिंगल लाइन पे। अभी हम लूप में आए और उसने उसके सिग्नल भी डाउन हो गए रहमान बाबा के, और उसने वेसल भी दे दिया, तो अच्छी बात है। इतनी पब्लिक है जो नीचे उतरी हुई थी, अब गाड़ी सवार होने के बाद फिर ट्रेन में सवार हो रहे हैं। आई मीन गाड़ी चलने के बाद। अगला तो होगा गुजरात रेलवे स्टेशन। दोपहर के 1:25 हो रहे हैं दोस्तों, और गुजरात रेलवे स्टेशन पहुंची है ट्रेन। और गुजरात पहुंच कर पता लगा है जनाब कोई गाड़ी आई है। होपफुली मेजर लोग हुए हैं जिन्होंने लाहौर या उससे आगे जाना होगा। होपफुली 1332 किलोमीटर पर दोस्तों है गुजरात रेलवे स्टेशन, और 2 आदमी भागते हुए आ रहे हैं। अपनी सवार हो पाते हैं या नहीं ऐसे मुश्किल है। मेन बिल्डिंग ये थी, दूसरी लाइन पर ट्रेन को लिया गया था, और रीज़न उसकी ये प्रोबेबली हो सकती है कि वो लूप लाइन है
लेकिन मेन लाइन पे लिया गया ताकि गाड़ी जल्दी से पहुँचे और जल्दी से रवाना हो जाए। और अब हमारी ट्रेन का क्रॉस दोस्तों होगा 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस से। ठेकेदार चौधरी मोहम्मद अरशद साहब का स्टॉल और उस पर बिकते हुए पकोड़े, लेकिन पकोड़े खाने का दिल नहीं है। साथ रोड भी गुजर रहा है और ज़बरदस्त जनाब एक ब्रिज भी बना हुआ है ऊपर, जहाँ से मोटरसाइकिल सवार अपनी मोटरसाइकिलें गुजार रहे हैं। क्या बात है जनाब, बहुत दूर। अगला स्टॉप होगा दोस्तों वज़ीराबाद, उसके बाद गुजरावाला और उसके बाद लाहौर जंक्शन। दोस्तों तो ये है चिनाब और इसके साथ ही आएगा हरीपुर बंद और वज़ीराबाद रेलवे स्टेशन। टाइम हो रहा है दोस्तों इस वक्त 1:41 और वज़ीराबाद रेलवे स्टेशन पहुंच गई है ट्रेन। वाह जी वाह, यहाँ के ड्राइवर्स भी ऐसे हैं दोस्तों का, जैसे सिग्नल डाउन होता है फ़ौरन विशिल दे देते हैं। तो जल्दी जल्दी ट्रेन में सवार होने की कोशिश करेंगे। और वज़ीराबाद से एक लाइन जाती है हाफिज़ाबाद और सांगला हिल को, तो इसको सांगला हिल और वज़ीराबाद ब्रांच लाइन कहा जाता है। अपोजिट साइड पर है, जब ट्रेन चलेगी तो दिखाऊंगा मैं आपको। वज़ीराबाद 2 से 3 मिनट स्टॉप किया है, विशिल तो फ़ौरन हो गया था, लेकिन गाड़ी आराम से चलाई गई है। वज़ीराबाद जंक्शन शाइन पैसेंजर चलती है दोस्तों यहाँ पर। अल्लामा इकबाल जो है वो उसका रैक सियालकोट से वज़ीराबाद आता है शाइन पैसेंजर बनकर, और फिर यहाँ सर्विस होने के बाद वाश वगैरह होने के बाद वापसी जाता है शाइन पैसेंजर बनकर सियालकोट, और वहाँ से फिर दोबारा से वो 10 डाउन अल्लामा इकबाल बनकर चलती है। और एक ट्रेन और है दोस्तों, इसका नाम है 171 ऑफ सियालकोट एक्सप्रेस। वो भी वज़ीराबाद तक आती है वाया लाहौर से चलकर वाया नारोवाल और सियालकोट। ये लाइन दोस्तों जाती है फैसलाबाद। वज़ीराबाद से और पाकिस्तान एक्सप्रेस रहमान बाबा और काफ़ी ट्रेन है जो इस रेलवे लाइन पर जाती हैं। और ये एक शॉर्टेस्ट रूट है एज़ कम्पेयर टू लाहौर। लाहौर से जो ट्रेन घूम के आती है वापसी साहिवाल और मुल्तान, खानेवाल मुल्तान, इसका सफ़र लंबा है, तो इसका सफ़र कुछ कम है एज़ कम्पेयर टू लाहौर। इसलिए कुछ ट्रेन को वाया फैसलाबाद चलाया जाता है और कुछ को चलाया जाता है वाया लाहौर। दोस्तों 2:04 रेलवे स्टेशन पास हो रही है ट्रेन और यहाँ हमारी ट्रेन का क्रॉस हुआ है 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस के साथ। दो 2:15 पर दोस्तों ट्रेन एंटर हो रही है गुजरावाला रेलवे स्टेशन और मेन लाइन पर आई है। ड्राइवर साहब ने बड़ी स्पीडी एंट्री ली है और लूप लाइन पर दोस्तों मौजूद है 39 अवाम एक्सप्रेस। लोकोमोटिव इसका है 6402 ZCU30। क्या बात है सजना। इस लाइन पर दोस्तों ज़्यादातर 2000 हॉर्स पावर लोकोमोटिव देखने को मिलते हैं, क्योंकि
2000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव भी चल सकते हैं। वज़ीराबाद या लाला मूसा तक, इसके आगे जो घाट सेक्शन है तो वहाँ पर बड़े लोकोमोटिव नहीं चलते। दोस्तों गुजरावाला पहुँची है और हमारी फर्स्ट मीटिंग है इमरान भाई फ्रॉम गुजरावाला। क्या हाल है इमरान भाई? रोहन आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मुन्नी आप कैसी हो? आप हेलमेट पहन के प्लेटफॉर्म पे आती हो, ये क्या बात है? और अंकल जी आप कैसे हैं? ये छोटी वाली बेटी है इमरान भाई? माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो गई है। और कुछ कहना चाहेंगे? वाह, मैं भी आपको देखकर बड़ी खुश हूँ। चले ऐसे ले लेते हैं सबको, ताकि सारे जो है ना वो शामिल हो जाएंगे। गाड़ी मूव हो गई है और इसी में से तस्वीर निकाल लीजिएगा। भाई कर दो सब, गाड़ी को भी भाई। अब आपने आना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यार इनको तो उतार लो यार, ये आ जाएंगे बाद में। ये हम आपके पास इंशाल्लाह दोनों आएंगे मैं इकट्ठे होकर इंशाल्लाह, लाजमी लाजमी लाजमी। यार इमरान भाई की बड़ी मोहब्बत दोस्तों। इमरान भाई डेली राब्ते में रहते हैं और बहुत मोहब्बत करने वाले शख्स हैं। मेरी पहली मुलाकात हुई है फरहान भाई, और कब से पीछे लगे हुए थे, कोई साल से। फाइनली आज मुलाकात हो गई और बड़ा छोटा सा स्टॉप किया है गुजरावाला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन ने। हालांकि जितनी पब्लिक यहाँ से सवार हुई है, कम से कम 5 मिनट स्टॉप तो बनता है। भाईजान 5 मिनट स्टॉप करवा देंगे इसका? हाँ 2 मिनट है, ज़्यादा होना चाहिए। जितनी पब्लिक यहाँ से सवार होती है, सवारी बहुत है गुजरात, बहुत सवारी है, स्पेशली लाहौर के लिए ना, और लाहौर के मुज़ाफ़ात रायबंड तक बहुत सवारी। मिल तो लिए, हाथ मिलाओ, आ जाओ। अरे बस ठीक है ठीक है। ये कौन है? होगा भाई कोई रेल फ्रेंड, कहता रहता भाई आप मिले नहीं। अरे यार किस किस से मिले हैं। चलें जी कोई बात नहीं, आप आ गए वीडियो में, यही काफ़ी है हमारे लिए। वो किधर गया सलमान? है सलमान कोई की काम है वो जिस पे गया। हाँ भाई कैसे सफ़र गुजरा है आपका रेहान भाई? और अदनान भाई, भाई अदनान भाई ने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, सारे थोड़ा लेट गए सफ़र के दरमियान, मेरे अलावा। ट्रैवलिंग को एंजॉय करता हूँ, सोता नहीं उसमें। क्या बात है। और सारे क्रॉस देखे उन्होंने, जो मोबाइल में मैंने रिकॉर्ड किए हैं वो सारा उन्होंने देख लिया। लाइन नेक्स्ट, और इन्होंने भी देख लिया, लेकिन इन्होंने थोड़ा रेस्ट ये किया। एक्सपर्ट है दोस्तों, ये बंदा ऐसा एक्सपर्ट हो, बुखार दर्द, वजूद दर्द, सर दर्द, डॉक्टर हैं, जेडी भी गोली लेनी हो तो आ जाओ फिर। साहब है ये। और रेल के भी डॉक्टर हैं और वैसे भी डॉक्टर ऐसा हैं। भी डॉक्टर है, क्या बात है। मैं रह गया, मुझे नहीं दिखाया आपने। और ये अकाउंट्स के डॉक्टर हैं दोस्तों। किसी ने अपने अकाउंट्स का मसला हल करवाना हो तो फरहान भाई से रब्ता करे। बिल्कुल जनाब। बैंक से कर्ज लेना हो फरहान भाई से रब्ता करे। और किसी ने रेल का मसला, इंपॉर्टेंट आदमी रह गए, और रेल का मसला हल करवाना हो तो हमसे रब्ता करें। प्रोफेसर तो रही, हर तरह के शख्स यहाँ पर मौजूद है। प्रोफेसर तो रही है। और क्या चाहिए आपको? एक प्रोफेसर साहब भी है, वो भी एक प्रोफेसर साहब है, उनका थोड़ा सा इंटीरियर का मसला है, वो गए हुए वहाँ पे, तो वो वहाँ गए हुए कॉल ऑफ नेचर के लिए। एक्टर का रह गया था वो, जो किसी काम से गया हुआ था, उसका नाम है मोहम्मद सलमान, सैयद सलमान हैदर शाह रिजवी। तो कभी अगर आपको कोई मसला हो तो आप इस बंदे से रब्ता कर सकते हैं। किसी भी आईटी का मसला हो, कोई मोबाइल लेना हो, कोई चार्जर लेना हो, किसी काम में नुकसान करवाना हो, तो सलमान भाई क्या कहेंगे आप? सारा हो जाएगा। वैसे आईटी का काम नहीं है, लेकिन मेरा जो काम है ऑनलाइन टिकट्स का काम है। यूके से आ रहा हूँ मरदाबाद, उसके बाद गवर्नमेंट के टेंडर्स वगैरह प्रोजेक्ट्स हम लेते। तो किसी भी काम में खाना खराबा करवाना हो तो हमारा इससे रब्ता करेगा। अब दोस्तों चलें हम अपना सफ़र जारी रखते हैं। हम तो मजाक कर रहे थे भाई, सीरियस ही हो गया। असल में वो वक्त था नहीं जब हम वो काम कर रहे थे। और सलमान भाई इनकमिंग आउट गोइंग ठीक है ना? चलो ज़बरदस्त। दोस्तों आज आपको ट्रेन की स्पीड ही नहीं दिखाई माशाल्लाह। लाला मूसा के बाद से ट्रेन अच्छी स्पीड से आ रही है और कुछ देर में ट्रेन पहुंच जाएगी लाहौर जंक्शन। और कुछ देर पहले तो 105 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन पास हो रही थी।
दोपहर के 3 बज रहे हैं दोस्तों और काला शाह काकू रेलवे स्टेशन पास हुई है ट्रेन अपनी ज़बरदस्त स्पीड के साथ। अगले स्टेशन होंगे शादरा, बादामी और लाहौर। 3:08 हो रहे हैं दोस्तों और शादरा बाग जंक्शन रेलवे स्टेशन पास हो रही है ट्रेन। अगला स्टेशन होगा बादामी बाग और उसके बाद लाहौर जंक्शन। फैसलाबाद, शोरकोट और लाहौर छावनी के लिए गाड़ी यहाँ से बदली जा सकती है। तीन बजे ट्रेन का शेड्यूल अराइवल है दोस्तों लाहौर जंक्शन का और फुल 3:25 तक पहुँच जाएगी सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट लेट। शादरा से लाहौर तक रेलवे लाइन डबल है। दरिया रावी बिल्कुल खुश हुआ है। तीन 3:23 हो रहे हैं दोस्तों और अपने शेड्यूल टाइम से सिर्फ और सिर्फ 13 मिनट लेट आई है ट्रेन। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आई है सिर्फ और सिर्फ 13 मिनट लेट। बहुत अच्छा सफ़र रहा दोस्तों आज का अगेन हमारा। यहाँ से दोस्तों इसमें 3 कोच अटैच होंगे और लोकोमोटिव चेंज होगा, फिर ये ट्रेन रवाना हो जाएगी अपनी मंजिल के लिए। तो खैर आज के सफ़र का हम यहीं पर इख्तिताम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ट्रेन पहुंच गई और इस ट्रेन पर मैंने दोस्तों जाना है मुल्तान कैंट तक, लेकिन मैं आज के सफ़र का यहीं पर इख्तिताम करूंगा। इसकी रीज़न ये है कि एक तो मैं बहुत थक गया हूँ, मैं रात भर सो नहीं सका, आज सुबह जल्दी भी उठ गए थे और दूसरी रीज़न ये है कि मोबाइल की मेमोरी फुल हो चुकी है। तो बाकी का सफ़र फिर किसी और ट्रेन में आपको दिखा देंगे। तो सफ़र के बारे में कुछ साथी हमारे अभी बैठे हुए नमाज़ वगैरह अदा कर रहे हैं, तो हमने कहा कि अपने सफ़र का हम यहीं पर इख्तिताम कर लें। तो फ़रहान में सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा रहा दोस्तों, बहुत अच्छा, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी कोशिश करेंगे कि इस तरह के हम लोग ट्रिप्स एडवेंचर्स करते रहें। हाँ। और आप लोग लाइक करते हैं, आप लोग की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा उसको देखेंगे ना दोस्तों उतना ज़्यादा हमें ज़्यादा फिर परसुएशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? आपके ऊपर ही है। आपकी अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मिली है और मज़ीद भी ये मिलेगी हमारा इंशाल्लाह। बहुत शॉर्ट ट्रिप था, लेकिन इसमें ज़ाहिर है कि दोस्तों पूरा शहर तो एक्सप्लोर नहीं हो सकता एक ही बार में, वो फिर कर लेंगे। तो फरहान भाई आप मुझे कुछ कहना चाहेंगे? दोस्तों दूसरी बात ये कि जो ये हमारा पहला ट्रिप था खैबर पख्तूनख्वा, मैं बहुत अरसे के बाद 20-25 साल के बाद गया हूँ। जो मोहब्बत प्यार उन लोगों से मुझे मिला है, इसकी मिसाल मैं आपको दे नहीं सकता। मैं दोस्तों सिंध भी गया हूँ, मैं अपना बलूचिस्तान भी गया हूँ, पंजाब तो है ही है ना, पंजाब का तो मैं हूँ, तो मैं उसकी ज़्यादा वो नहीं करूँगा। पंजाब के तो लोग हैं ही बहुत प्यारे, ये भी पंजाब से, हम भी पंजाब से, और मुझे लेकिन ये कि मुझे जो मोहब्बत वहाँ से मिली फर्स्ट टाइम, एक जो लोग जा रहे हो जिन्हें कोई नहीं जानता, जिस तरह से उन लोगों ने सपोर्ट किया है, ये मुझे सिंध में नहीं मिला।
सिंध के अंदर अगर कोई मुझे सपोर्ट जो थी ज़बरदस्त, वो रिजवान ताहिर थे, अल्लाह ताला उनको अपना तरीके रहमत करे। आमीन। वो थे तो हमारे लिए वो एक लैंडमार्क थे, हमारे लिए एक मॉडल थे। बेशक बेशक। जो उनके होते हुए जो हमें वहाँ से मिला सिंध में, वो रिजवान ताहिर के अलावा हमें नहीं मिला। और बाकी पूरा पाकिस्तान मेरा अपना है, मेरे दिल के करीब है, सिंध भी, बलूचिस्तान भी, लेकिन जो सपोर्ट हमें और प्यार यहाँ से मिल गया दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा है। तो हमारा उनका भी अपना शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन लोगों ने हमें फुल सपोर्ट किया इन जगहों पे जो आपको दिखाई हैं हमने, वहाँ पर पहुँचने में, वहाँ तक जाने में। तो बाकी आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। बंडल ऑफ थैंक्स टू ऑल। और फरहान भाई आपका भी शुक्रिया, आपकी वजह से ये टूर मुमकिन हो सका, नहीं तो दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाता है कहीं भी बाहर जाना। हाँ, और मसरूफियात ज़्यादा होती हैं, टाइम कम होता है दोस्तों, हेक्टिक होती जा रही है। जब तक कोशिश है कि जब तक दम में पॉसिबल दम हो, है, पॉसिबल है। जब तक पॉसिबल है तो आपको इस तरह से कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहेगा। मुझे और फरहान भाई को लाहौर जंक्शन से ज़्यादा दीजिए, फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए सफ़र पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। रेलवेज़ पाइंदाबाद।